तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लू की सम के चैप्टर नंबर 40 के बारे में। तो यार अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा ह्यूंग-सुक था वो 24 घंटे पढ़ने का अपना पूरा का पूरा रूटीन बना लेता है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं हमें ह्यूंग-सुक की वॉइस ओवर आती है जिसमें ह्यूंग-सुक कह रहा होता है आजकल मैं रोज 24 घंटे पढ़ता हूँ। और यार जो ह्यूंग-सुक के स्कूल की टाइमिंग होती है वो होती है सुबह के 8:40 से शाम के 4 बजे तक। तो हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं जो ह्यूंग-सुक और जे होते हैं ये दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगल बगल से लोग बातें कर रहे होते हैं इनके बारे में। लोग आपस में कहते हैं वो कमाल है, आखिर ये दोनों इतने करीब एक दूसरे के कब आ गए। और आजकल जो हमारी क्लास का मॉनिटर है वो भी खूब रगड़ के पढ़ाई कर रहा है आजकल। चलो अच्छा है, ये लूजर किसी काम में तो अच्छा है। और यार हम देखते हैं ये जो क्लास मॉनिटर होता है वो अपने मन में ये सोच रहा होता है पढ़ते पढ़ते तुम बस वेट करो, मतलब वो ये बात जे को कह रहा होता है अपने मन में। इसके बाद हम देखते हैं जो जे होता है वो ह्यूंग-सुक को काफी सारी बुक्स देता है पढ़ने के लिए। इसके बाद ह्यूंग-सुक कहता है हाँ जे ये सब क्या है, क्या ये सब पढ़ने के लिए है? क्या तुमने ये सारी की सारी बुक्स और सीडी जो हैं तुमने सबकी सब ये देख ली हैं? क्या तुम्हें अब ये नहीं चाहिए? और यार जो अपना जे होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है तो इसलिए वो बस अपनी मुंडी हिला के इशारा करता है हाँ में। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियां होती हैं जो आपस में बात कर रही होती है वो जो सीडी है वो तो काफी ज्यादा महंगी है। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है तुमने सही कहा, लोग कहते हैं वो काफी ज्यादा महंगी है, जे सच में बहुत ज्यादा लकी है। तो जब जे ह्यूंग-सुक को ये सारी की सारी बुक्स और सीडी दे देता है तो इसके बाद ह्यूंग-सुक कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जे, हर बार की तरह। इसके बाद हम देखते हैं ये जो क्लास मॉनिटर होता है ये अपने मन में कहता है डैनियल पार्क वो बिगड़ा रईस ज्यादा, उसे लगता है महंगे महंगे लेक्चर सुनने से वो काफी ज्यादा समझदार हो जाएगा, लेकिन महंगे लेक्चर सुनने से कोई भी फायदा नहीं है अगर तुम्हारे अंदर दिमाग ही ना हो। इसके बाद ह्यूंग-सुक अपने मन में कहता है एक वॉइस ओवर में स्कूल में मैं जे के साथ पढ़ता हूँ जो हमारी क्लास में फर्स्ट आता है और स्कूल के बाद मैं ड्यूक हावा से सीखने की कोशिश करता हूँ लाइब्रेरी में। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंग-सुक और ड्यूक हावा दोनों के दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं ड्यूक हावा ह्यूंग-सुक को सिखा रहा होता है देखो ये इस तरह से होता है, लेकिन जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो ड्यूक को कहता है सॉरी ड्यूक तुम मेरी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद ड्यूक कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और यार जब ये दोनों लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो जो अगल बगल में लोग होते हैं वो फिर से आपस में बात करने लग जाते हैं इनके बारे में। लोग कहते हैं वो बंदा कौन है, वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। एक लड़की भी अपनी दोस्त से कहती है मैंने उसकी सीट में एक नोट भी रखा था लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी अटेंशन पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे तुम नोट मतलब 10-20 का नोट मत समझ लेना, यहाँ पे नोट से मतलब है लेटर। इसके बाद अगला बंदा कहता है और उसके बगल में वो कौन है, क्या वो उसका दोस्त है? लेकिन उनको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा और राजा का गुलाम होगा कोई। इसके बाद ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है ड्यूक की जैसी बॉडी है, मेरे पुराने शरीर की भी वैसी ही बॉडी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ड्यूक को कैसा महसूस होता होगा। अगल बगल जो लोग ड्यूक के बारे में बात कर रहे हैं ड्यूक को वो सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन ड्यूक को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हम देखते हैं लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ड्यूक के बारे में हा लूजर, अच्छा हुआ मैं ऐसा नहीं दिखता, वो तो बिल्कुल सुअर की तरह दिखता है हा अगर मैं ऐसा दिखता तो वैसे तुम तब क्या करते? और बाकी के अगल बगल के बंदे कह रहे होते हैं अरे जरा उसको देखो कैसा सुअर जैसा दिख रहा है हा। लेकिन यार जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो अपनी पढ़ाई में इतना ज्यादा फोकस होता है वो डैनियल को कहता है डैनियल ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस तरह से करते हैं और इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से। और मतलब देख रहे हो यार जो अपना ड्यूक हावा है वो कितना ज्यादा फोकस्ड है, उसके अंदर कितना ज्यादा कंट्रोल है। इसलिए जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में कहता है ड्यूक हावा सच में कमाल का है। और सच में यार ऐसे बंदों की मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो अपने स्टोर में चला जाता है अपनी मोटी वाली बॉडी में। और इसके बाद पीछे से ह्यूंग-सुक का वॉइस ओवर आता है स्कूल के बाद और लाइब्रेरी के बाद मैं स्टोर में जाके बॉडी बदल के अपनी फिर से पढ़ता हूँ। और हम देखते हैं स्टोर में हान-युल और हमारा मोटा वाला ह्यूंग-सुक पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो हान-युल होती है वो ह्यूंग-सुक को कहती है हे बेवकूफ पिगी, तुम्हें मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला गलत है, तुम सच में बेवकूफ हो, मुझे लगता है इसलिए तुम अब तक सिंगल हो, क्या कोई ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हें पसंद हो? लेकिन इसके बाद फिर से ह्यूंग-सुक की पीछे से वॉइस ओवर आती है
लाइब्रेरी के बाद मैं जोई के साथ पढ़ता हूँ, लेकिन जोई के साथ पढ़ते समय कंसंट्रेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो हान युल होती है वो स्टोर से जा रही होती है। जाते जाते वो कहती है तो ठीक है अब मैं चलती हूँ, कल तुम वो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, बाय। ह्यूंगसुक कहता है ठीक है, लेकिन ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है आखिर जोई ने पतझड़ के मौसम में इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स क्यों पहने हैं। इसके बाद फिर से ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है। ह्यूंगसुक कहता है जब जोई स्टोर से चले जाती है और मैं अकेला होता हूँ, उसके बाद मैं बाकी की पढ़ाई करता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट्स में जो भी लर्न करने का काम होता है। मैं सच में अपनी लेट नाइट जॉब का फायदा उठा सकता हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सच में मैंने अब तक अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन देर रात तक मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे स्कूल का, और हम देखते हैं स्कूल में एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सारे के सारे बच्चे अपनी बेंच में बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, और जो टीचर होती है वो कहती है सबकी नजर उनके पेपर्स पे होनी चाहिए, और जिन्होंने काम कर लिया है और ठीक से अपने पेपर्स को देख लिया है वो सोना मत। और यार जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो पेपर को देखते ही उसके मन में ये बात आती है, कमाल है, मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने उस बुक में देखा था जो जे ने मुझे दी थी। और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड होता है जिसमें अगला एग्जाम होता है। उसमें भी ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है ये वाला क्वेश्चन ये तो मुझे ड्यूक ने सिखाया था। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड एग्जाम, और इसमें भी ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है ये वाला तो मैंने रात को पढ़ा था। सच में मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो मेरे अब काम आ रहा है। ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि मुझे पढ़ाई करके सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम होता है वो होता है मैथ्स का। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है ये वाला सवाल मुझे याद है, ये मैंने जोई के साथ करा था, लेकिन अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा इसको कैसे करना है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी थी। मॉम मुझे माफ करना, मैं बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे से एग्जाम करूंगा। और यार हमारा जो ह्यूंगसुक होता है वो यही सब कुछ सोच रहा होता है, और यही सोचते सोचते वो बेंच में सर रख के सो जाता है। लेकिन इसके बाद तभी वो अचानक से खड़ा उठता है और वो देखता है वो अपने मोटे वाले शरीर में है, जो इस वक्त अभी अपने घर में होता है। इसके बाद जब वो मोटे वाले शरीर में उठता है तो वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है एग्जाम हॉल में मेरी आंख लग गई, मुझे लगता है मुझे वापस से इस बॉडी में सो जाना चाहिए। मेरा ये असली वाला शरीर अभी बहुत ज्यादा थका हुआ है। नहीं, मैं एग्जाम हॉल में तब उठूंगा जब टीचर्स आंसर शीट कलेक्ट करने आएंगे। वैसे भी एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मैं वैसे भी क्या करूंगा, मेरे पास वहाँ पे बैठ के कुछ भी करने को नहीं है। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है वैसे मेरी बॉडी अभी आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अभी भी मैं अपनी बॉडीज बदल सकता हूँ। मैं ये बात भूल गया था, क्योंकि मैं अपनी बॉडीज आजकल तभी बदलता था जब वो दोनों की दोनों पास में होती थी, यानी कि जब वो सो रहा होता है। स्कूल के पहले दिन मैं गलती से सो गया था, उस वक्त मुझे जोई ने उठाया था। और जो हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो घर में बैठ के जो अपना एग्जाम होता है उसकी बुक्स निकालता है और उनको आराम से बैठ के पढ़ने लगता है, और अपने मन में कहता है हा, अच्छा तो उस वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला ये था, और ये वाला क्वेश्चन ये तो मैंने एग्जाम में गलत कर दिया। इसके बाद जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो बेड में लेट जाता है और अपने मन में सोचता है इस वक्त मेरा एग्जाम चल रहा है, और एग्जाम के दौरान बेड पे ऐसे लेटना सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। मेरा ये वाला शरीर अभी बहुत ज्यादा थका हुआ है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि इस वाली बॉडी में मुझे कब नींद आ जाएगी। तो यार इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा वाला ह्यूंगसुक सो चुका होता है, और तभी हमारा जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है उसकी नींद उठती है एग्जाम हॉल में, और ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मैं दोबारा से वापस उठ गया, जरूर मुझे मेरी मेन बॉडी में नींद आ गई होगी। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे लगता है मुझे दोबारा सो जाना चाहिए। लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसकी नजर पड़ती है उसकी आंसर शीट में, और वो कहता है अपने मन में एक सेकंड रुको, मुझे अब ये वाला आंसर आता है, मुझे इसका आंसर पता है, ये सच में असली है, मैंने अभी इसका आंसर देखा था। क्या इसकी वजह से मैं एग्जाम में परफेक्ट स्कोर ला सकता हूँ। और यार जो ह्यूंगसुक होता है अब उसको यार एग्जाम करने की ये वाली ट्रिक पता चल चुकी होती है जिसमें वो परफेक्ट स्कोर ला सकता है। तो अब जो ह्यूंगसुक होता है वो सारे के सारे बाकी के एग्जाम ऐसे ही देता है। ह्यूंगसुक एग्जाम करते करते अपने मन में सोचता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो मैंने अभी पढ़ा था। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मेरी जो दोनों बॉडीज हैं वो खुद ही अपने आप ही सो जाएं,
तो इसलिए मुझे जबरदस्ती अपनी एक बॉडी को किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ करके सुलाना पड़ता है, ताकि जो दूसरी बॉडी है वो एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर सीट में आंसर लिख सके। तो इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसको दोबारा से अपने घर में अपने मोटे वाली बॉडी में जाना होगा ताकि वो आंसर्स देख सके एग्जाम में। तो इसलिए हमारा ह्यूंगसुक पीछे जो उसके बैठा होता है जी हो उसे कहता है, हे जी हो, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सो रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे 5 मिनट बाद उठा दोगे? और हाँ, अगर मैं नहीं उठा तो मुझे जोर से हिलाना। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, हा, यह एक अच्छा तरीका है अपनी इस वाली बॉडी को जबरदस्ती नींद से उठाने का। तो अब एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जो टीचर्स होते हैं वो रैंक अनाउंस कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं, सारे के सारे बच्चे चुप हो जाओ। तो मिड टर्म का जिस बंदे ने टॉप करा है उसका नाम है डैनियल पार्क। और यार जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ह्यूंगसुक से भी ज्यादा एक बंदा और हैरान होता है और वो होता है क्लास का मॉनिटर। वो कहता है, क्या ये फर्स्ट कैसे आ गया? मतलब यार उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, मैंने क्लास में टॉप कर लिया, मुझे यकीन है मेरी मदर ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होंगी। और यार जो लड़कियां होती है वो आपस में बात कर रही होती हैं, डैनियल बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा तेज है। अगली लड़की कहती है, डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। डैनियल का ट्रांसफर इस स्कूल में अभी अभी हुआ है और आते ही साथ उसने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, आज तक मैं क्लास में हमेशा लास्ट आता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है अब तो मुझे पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। और यार इसके बाद हम देखते हैं जे को, जो यार बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। वो अपनी सीट में आराम से बैठा होता है और स्माइल कर रहा होता है। डैनियल क्लास में फर्स्ट आया होता है, इस बात की जे को काफी खुशी होती है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं जो क्लास में लास्ट आया होता है। वो अपने मन में सोचता है, धोखेबाज कहीं का, मुझे तो लगता था कि ये पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है, मैं इसके साथ एक बॉक्सिंग का मैच करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं क्लास के मॉनिटर को जो बेंच में सर रख के रो रहा होता है और बाकी के लोग उस पे हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं, हा, ये बहुत बड़ा लूजर है। और यार जो ये बंदा होता है मॉनिटर, ये रोते रोते अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जितना कर सकता था मैंने उतना करा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? वैसे आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये बंदा फेल हुआ है इसलिए रो रहा है, ये मतलब सेकंड या फिर थर्ड आया होगा ये फिर भी रो रहा है। और हर क्लास में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो होता ही है। तुम्हारी क्लास में भी शायद ऐसा कोई ना कोई बंदा होगा या रहा होगा जब तुम पढ़ते होंगे या अभी भी अगर पढ़ते होंगे तो। इसके बाद डैनियल अपने मन में सोचता है, जब मैंने उसे रोता हुआ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ बहुत गलत करा है। इस बंदे ने एग्जाम के लिए सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और जो जोई है वो भी मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसने भी हर रात बैठ के बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और यहाँ तक कि जो ड्यूक है वो अपने सॉन्ग्स भी लिखता था, उसके बावजूद उसने भी काफी ज्यादा मेहनत करी थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ये बहुत गलत करा है सबके साथ। इसके बाद हम देखते हैं जोई को, जो डैनियल को कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन डैनियल। जोई यानी हान्युल अपने मन में सोचती है, डैनियल सच में बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन उस पिगी का क्या हुआ होगा जिस पिगी को मैंने कहा था कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। लेकिन मुझे ये क्या हुआ, मैं डैनियल के सामने उस पिगी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं सच में पागल हो गई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल की मदर को, जो फोन में बात कर रही होती है डैनियल से। वो कहती है, क्या फर्स्ट रैंक, हमारे डैनियल की फर्स्ट रैंक आई है, कमाल है, मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट आया है, सच में मेरा बेटा कमाल का है। लेकिन यार जो ह्यूंगसुक होता है, जब उसको ये रियलाइज होता है कि उसने शायद कुछ गलत करा है ऐसे चीटिंग करके एग्जाम में, तो वो अपने मन में सोचता है, मुझे बिल्कुल भी अब अपने आप में प्राउड महसूस नहीं हो रहा है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है फर्स्ट आने के बावजूद भी। जो क्लास मॉनिटर था, जोई थी, ड्यूक था, उन सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, लेकिन मैं सिर्फ एक जगह में बैठा हुआ था, मैंने सच में कुछ भी नहीं करा। क्या मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे मेहनत करना सिखा सके। इसके बाद हम देखते हैं वास्को को, जो सुबह सुबह रनिंग में जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो रनिंग स्टार्ट करने वाला होता है, वो दूर से देखता है मोटे वाले ह्यूंगसुक को भागता। मोटा वाला ह्यूंगसुक दूर से भागता भागता आ रहा होता है, वो भी जॉगिंग कर रहा होता है। ह्यूंगसुक भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, सबके सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अब से मैं भी काम के बाद रोज
30 मिनट तक रोज भागूंगा मैं आपसे, मैं ये कर सकता हूँ। और इसके बाद युंगसुक अपने मन में सोचता है मुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन यार इसके 10 सेकंड बाद ही हम देखते हैं मोटा वाला युंगसुक एक जगह में खड़ा होता है और बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है। उसकी हालत ऐसी होती है मतलब बिल्कुल मरने वाली हालत हो चुकी होती है उसकी। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है मुझे अभी बहुत ज़्यादा दूर जाना है, मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो भाई लोग ये वाला एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करूँ तो यार उसके लिए मोटिवेशन लगती है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो भाई लोग अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।